बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, मालूम है आपको कि फिनिशिंग टेस्ट सीरीज 2023 चल रहा है और उसके बाद बेटा आपको यह भी पता है कि 12th पार्ट तो ऑलरेडी जोलॉजी का कंप्लीट हुआ, फिर 11th में बेटा हमने बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट किए, उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या एनिमल किंगडम भी हमने बेटा कंप्लीट कर डाला। तो अब बेटा हमारे पास आज जो लेक्चर्स है, आज दो बेटा चैप्टर्स पे हम काम करेंगे। एक तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स पे और दूसरा बेटा सेल साइकिल पे। तो चलिए बेटा आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में बेटा अब हमारे पास यहां पे क्या क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहां पे डिस्कस हो जाएंगे 43 है। और जब हम बेटा नीट का सिनेरियो देखते हैं कि नीट में कितने क्वेश्चंस यहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बेटा आमतौर दो क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट करना कि नीट 2023 में यहां से आएंगे। तो चले बेटा स्टार्ट करेंगे, आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, तो सीधे बेटा हम अब मुद्दे पे आएंगे। और पहला ही क्वेश्चन जो यहां पे है, और मालूम होना चाहिए आपको बेटा, यहां पे एक तो टिश्यूज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और कॉकरोच के बारे में बेटा यहां पे आपको रूबरू करवाया जाएगा क्वेश्चन से। तो चले बेटा सबसे पहला क्वेश्चन एपिथेलियल टिश्यू या डायरेक्टली टिश्यूज पे ही है। रीड द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट इनकरेक्ट। चलिए बेटा इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके पढ़िए और देखिए कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, बराबर बेटा सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है, अलोंग विद इंटरसेलुलर सबस्टेंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कोई गड़बड़ नहीं, स्टेटमेंट बेटा ठीक। उसके बाद देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ बेसिक टिश्यूज इन एनिमल्स। यस बेटा, चाहे एपिथेलियल टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो या फिर नर्वस टिश्यू। उसके बाद इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा आपके एपिथेलियल टिश्यू का विद अबंडेंट इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये गलत है। ओ बेटा जब सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड है तो काहे का बेटा उनके बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स अबंडेंट होगा। तो यहां पे बेटा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, किताब खोल के रखिएगा। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यस बेटा, दैट लाइंस बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, व्हाइल एज कंपाउंड एपिथेलियम कनेक्ट consists of 2 or more layers of cells and it provides protection against mechanical and chemical stresses। ये स्टेटमेंट भी बेटा ठीक है। तो दैट मींस कि जो आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है उसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगेन बेटा एपिथेलियल टिश्यू पे ही क्वेश्चन चल रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चले बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद रेगुलर बाउंड्रीज। स्टेटमेंट गलत है। देखिए बेटा यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर जब मैंने यहां पे रेगुलर लिखा ना, इससे तो बेटा स्टेटमेंट की तहस नहस हो जाता है। हां अगर यहां इरेगुलर होता तो फिर बेटा स्टेटमेंट ठीक थी, तो इस रेगुलर से होने की वजह से यहां स्टेटमेंट फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट, सेल्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम हैव देयर न्यूक्लियाई लोकेटेड एट देयर बेस। बराबर बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है। Ciliated epithelium functions to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium। Very good बेटा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ रही है। Epithelial tissue arises from all 3 germ layers of embryo। Yes बेटा, ये वाहिद तरीन टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू आपका, जो एक्टोडर्म से भी उठता है, मीजोडर्म से भी किसी जगह उठता है और एंडोडर्म से भी किसी जगह उठता है। अगर बेटा ये एक्टोडर्म से उठता है तो एट दैट टाइम वी कॉल्ड एज एपिथेलियम। अगर ये मीजोडर्म से उठ रहा है तो मीजोथीलियम, और अगर ये एंडोडर्म से उठ रहा है तो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज एंडोथीलियम। ध्यान लीजिएगा बेटा, एपिथेलियम, मीजोथीलियम और एंडोथीलियम ये तीनों बेटा एपिथेलियल टिश्यू है, मगर एक जो है वो एक्टोडर्म से उठ रहा है, मीजोथीलियम मीजोडर्म से उठ रहा है, और जो आपका बेटा एंडोथीलियम है वो एंडोडर्म से उठ रहा है। तो ये स्टेटमेंट बेटा दूध जैसे क्लियर है। तो एफ उसके सॉरी टी। उसके बाद जर्माइनल एपिथेलियम इज सिंपल क्यूबॉइडल इन नेचर। इसमें बेटा नीट के लिए आप नजर रखिएगा, ये भी ट्रू है। तो चलिए देखिएगा अब यहां पे बेटा एफ टी 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 एफ या सॉरी टी, तो देखिए बेटा कहां है एफ टी 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 टी। तो ऑप्शन बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बेटा यहां पे इस ऑप्शन पे आप नजर रखिएगा कि जो जर्माइनल एपिथेलियम है, चाहे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो या आपके ओवरी के सरफेस पे हो, वो सिंपल क्यूबॉइडल होता है। इस पे नजर रीड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। brush bordered simple cuboidal epithelium and brush bordered beta simple columnar epithelium is found in।
इस पे बेटा नीट के लिए नजर रखिएगा। देखिए बेटा आपने पढ़ा होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो आपके नेफ्रॉन्स में होता है उसमें अंदर से क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है और उस क्यूबाइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होते हैं उनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविल्लाई होता है ताकि बेटा उसकी वजह से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कि जो आपका नेफ्रॉन है वहां पे पीसीटी पे बेटा मैक्सिमम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होती है 65% होती है। और इसी तरह अगर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे बेटा स्टडी किया होगा वहां पे भी आपको पता होगा कि वहां पर जो एपिथेलियम होता है उसमें माइक्रोविलाई होता है फ्री सरफेस में। मगर फर्क ये कि पीसीटी में ये माइक्रोविलाई क्यूबाइडल एपिथेलियम पे होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कॉलमनर एपिथेलियम पे होता है। तो ये बोलता है ना ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल एंड ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर। तो आंसर इज 1 पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। नीट पे नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 4। चलिए बेटा यहां पे हमें मैच द फॉलोइंग्स पे जाना है तो नजर रखिएगा बेटा एक एक लाइन को हमने टेक्स्ट बुक से आपको निकाला है। तो जब आप अपनी टेक्स्ट बुक भी सामने रखोगे जब इस लेक्चर को सुनोगे तो माशाल्लाह मजा ही आपको आएगा। तो चलिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपको पता है कि ये बेटा ब्लड वेसल्स और आयर सैक्स पे रहता है एल्वियोलाई के इनर लाइनिंग पे। और जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग एंडोथेलियम होता है वहां ये रहता है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो आपका होता है वो बेटा आपका यहां पे पीसीटी पे होता है। अभी मैंने बोला था तो दैट मींस ए का बेटा 4 है बी का बेटा 3 है। तो आगे बढ़ेंगे। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है दैट लाइंस योर स्टमक और उसके बाद सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है दैट लाइंस योर इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। याद रखिएगा बेटा कि जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं और फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल में होता है वहां पे सीलेटेड एपिथेलियम होता है। तो अगर आप अब यहां पर देखेंगे ए का 4 बी का 3 सी का बेटा अगर आप यहां पर देखेंगे सी का जो है दैट इज द बेटा दिस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। सो दैट मींस सी का 1 है और ऑटोमेटिकली डी का तो फिर सेकंड आएगा। तो देखिए बेटा कौन सा मैच हो रहा है 4 3 1 एंड डी सेकंड। तो आंसर इज 3। इस क्वेश्चन पे बेटा आप नजर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा यहां पे सीधे आपके टेक्स्ट बुक की एक फिगर लाई गई है 7.2 है ये बेटा फिगर आपके टेक्स्ट बुक की। अगर आप गौर से देखोगे यहां पर बेटा जो ग्लैंड है कुछ बेटा एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स मॉडिफाई हुए होते हैं उसी एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। अगर ये बेटा सिंगल सेल्ड का ग्लैंड होगा तो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ग्लैंड। अगर मल्टी सेल्युलर सेल्स का होगा बहुत सारी सेल्स का होगा तो एट दैट टाइम वी कॉल दैट ग्लैंड एज मल्टी सेल्युलर। तो बेटा डायग्राम ही अपनी कहानी को बयान कर रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे ए जो है बेटा यूनिसेल्युलर ग्लैंड है और जो बी है खुद देखे बेटा मल्टीसेल्युलर ग्लैंड है। यूनिसेल्युलर ग्लैंड जो होता है बेटा एक सेल का जो ग्लैंड बना होता है म्यूकस ग्लैंड गॉबलेट सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स में आपकी टेक्स्ट में लिखा है सेलेवरी ग्लैंड्स। तो ढूंढ लीजिए बेटा यूनिसेल्युलर ग्लैंड फाउंड इन गॉबलेट सेल्स एंड मल्टीसेल्युलर ग्लैंड फाउंड इन सेलेवरी ग्लैंड्स। तो ऑप्शन इज 3। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है बेटा वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा। कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टीलेयर्ड। यस बेटा इसमें कोई शक शुबा नहीं है। एंड इट हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बराबर ठीक बेटा। जो आपका सिंपल एपिथेलियम होता है उसका मेनली जो रोल होता है बेटा वो एब्जॉर्प्शन में होता है सिक्रीशन में होता है या फिर डिफ्यूजन में होता है। और जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है इसका बहुत ही कम रोल होता है बेटा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। इसका मेन रोल बेटा प्रोटेक्शन में होता है। सो दैट मींस कि बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम कवर्स ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। इस पे नजर बेटा मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी फेरिंग्स फेरिंग्स में बेटा आप नजर रखिएगा नीट के लिए। एंड आउटर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स एंड पेनिक्रियाटिक डक्ट। आप जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं आउटर लाइनिंग। ये आउटर लाइनिंग में नहीं होता है इनर लाइनिंग ऑफ पेनिक्रियाटिक एंड सेलेवरी डक्ट्स पे रहता है। सो दैट मींस कि अगर हम यहां पर देखेंगे स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और 2 क्या बेटा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा होना चाहिए था इनर लाइनिंग। मैंने क्या लिखा है बेटा आउटर लाइनिंग। इससे बेटा स्टेटमेंट गलत
हो रही है। तो याद रखिएगा कंपाउंड एपिथेलियम जो है एक तो आपके स्किन में है, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में है और सेलेवरी और पेनिक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर से है, आउटसाइड से नहीं है। तो यहां पे आउटर लाइनिंग के वजह से स्टेटमेंट गलत हुई। इस पे बेटा आपको नजर रखना पड़ेगा छोटे छोटे चीजों पे। तो दैट मींस कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखिए बेटा यहां पे हम सेल्यूलर जंक्शंस पे आ रहे हैं। देखिए सेल्यूलर जंक्शंस वो जंक्शंस होते हैं जो सेल्स के बीच में रहते हैं, जो नेबरिंग सेल्स के बीच में रहते हैं। या तो बेटा ये आपके टाइड जंक्शंस होंगे, या तो ये आपके बेटा एडहेरिंग जंक्शंस होंगे, या फिर ये आपके कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होंगे। अब देखिए बेटा टाइड जंक्शंस क्या करते हैं, ये टाइड जंक्शन सेल्स के बीच में रहते हैं और ये बेटा सेल्स के बीच में सबस्टेंसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते हैं। तो यही तो लिखा गया है, स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। यस बेटा ये ठीक है। एडहेरिंग जंक्शंस क्या करते हैं बेटा, ये दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। क्या यहां पे लिखा है? यस। सीमेंटिंग सेल्स टुगेदर, ये भी ठीक है बेटा। गैप जंक्शंस क्या करते हैं, ये बेटा दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कम्युनिकेट करवाते हैं, जिसकी वजह से बेटा साइटोप्लाज्म के जो इंग्रेडिएंट्स है वो जाते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर। क्या लिखा है यहां पे? यस। गैप जंक्शंस कनेक्ट बेटा साइटोप्लाज्म एंड हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, स्मॉल एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। ये स्टेटमेंट भी बेटा करेक्ट है। सो अगर आज के बाद आपको कोई कहेगा कि इनमें से कम्युनिकेटिंग जंक्शन कौन है, टाइड जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, नन ऑफ द अबव, तो क्या लिखोगे बेटा? गैप जंक्शन। प्लांट्स में बेटा हम इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और एनिमल सेल्स में हम इनको गैप जंक्शन या कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है दैट इज 4। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चले अब हम मूव करेंगे बेटा टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू। गौर से देखिएगा पहला स्टेटमेंट, कनेक्टिव टिश्यू और यहां पे बेटा हमने इज और नॉट करेक्ट, इनमें बेटा करेक्ट को नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें यहां देखनी है। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। यस बेटा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, अबंडेंट भी है। Connective tissue covers and connects all types of tissues. Yes beta, and ranges from soft specialized types of connective tissue. Yes, इसमें वैरायटी है बेटा कनेक्टिव टिश्यू में, ये हार्ड भी है, स्पेशलाइज्ड भी है, सॉफ्ट भी है। उसके बाद बेटा कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड आर एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, बराबर ठीक। उसके बाद मैट्रिक्स प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। बराबर बेटा ठीक। एंड इट इज क्रिएटेड बाय मास्ट सेल। अब देखिए बेटा तबाही यहां पे है। जो बेटा आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो मास्ट सेल होती है उसका ये काम नहीं होता है कि उसको मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना है। एक्चुअली बेटा जो सेल मैट्रिक्स प्रोड्यूस करती है मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स, दे आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। और यहां क्या लिखा है बेटा? मास्ट सेल। तो मास्ट सेल आने की वजह से स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट पॉइंट, in all connective tissue the cells fibroblasts secrete fibers of structural proteins called collagen and elastin which provide strength, elasticity and flexibility to the tissues। गलत है स्टेटमेंट बेटा, क्योंकि अगर आप ब्लड में आएंगे तो ब्लड में आपको फाइबर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पे बेटा फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते हैं। मैंने यहां लिखा है ना इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज। हां, अगर यहां होता इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड तो फिर ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट थी। तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए बेटा अब मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। तो चौथा और पांचवा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो आंसर ऑटोमेटिकली 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज 3। कोई शक बेटा नहीं, आगे की ओर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू आर एग्जांपल्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यस बेटा, इट इज द एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद बेटा एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, इस पे नजर रखना। एरियोलर टिश्यू हमारे स्किन के नीचे होता, अभी तक ठीक है। सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। बराबर। इट कंटेन्स मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स बट लैक फाइब्रोब्लास्ट। ये गलत है। इसमें बेटा आपको मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे, मास्ट सेल्स भी मिलेंगे और फाइब्रोब्लास्ट भी मिलेंगे, पर यहां पे क्या लिखा गया बेटा? लैक। इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत। Statement third, adipose tissue contains fat cells which store fat and is located beneath the skin.
ये स्टेटमेंट भी बेटा 110% करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है। अब आंसर बेटा यहां पे देखना है कि जो आपका बेटा यहां पे तीन स्टेटमेंट्स है, पहली स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे वो करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे वो भी करेक्ट बेटा, वो गलत है दूसरी स्टेटमेंट, और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां मैंने लिखा है ना लैक फाइब्रोब्लास्ट, ये तो गलत है बेटा, इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। तो इससे बेटा स्टेटमेंट वन, आंसर इज वन बिकॉज वन एंड थर्ड आर करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है दैट इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां पे अब आपके टेक्स्ट बुक की एक डायग्राम दी गई है, फिगर 7.4 है। ये बेटा आपके टेक्स्ट बुक की एक डायग्राम है, कलर डायग्राम हमने यहां पर दी है। अब बेटा आपका एग्जामिनर आपको कह रहा है बोलिए जी, यहां पे आइडेंटिफाई कीजिएगा। मैं यहां पे डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको नजर पड़े कि ये ए क्या है। देखिए बेटा ए अगर आप देखेंगे कोलिजन फाइबर्स के साथ सटा हुआ ये सेल एंड दिस इज फाइब्रोब्लास्ट। सो देखिए बेटा ए कहां पे फाइब्रोब्लास्ट है। सो पहली ऑप्शन में बेटा ए आपका आ रहा है एज फाइब्रोब्लास्ट। बी जो यहां पर आपका है दिस इज ए मैक्रोफॉज। यहां पे जो डी आपका आ रहा है ये मास्ट सेल है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा ये आपका यहां पे कोलिजन फाइबर्स है। तो देखेंगे बेटा कहां पे अब हमारा ऑप्शन जो है वो फिट बैठ रहा है, गौर से यहां पर देखेंगे। ये बेटा ए आपका फाइब्रोब्लास्ट है, बी आपका मैक्रोफॉज है, सी आपका कोलेजन फाइबर्स है और डी आपका मास्ट सेल है। तो आंसर इज वन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है दैट इज वन। डायग्राम्स में बेटा टेक्स्ट बुक के नजर रखिएगा मेहरबानी करके। तो चले बेटा तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा अब यहां पर मैंने और आपके टेक्स्ट बुक की दो इमेजेस लाई है, फिगर 7.5 आपके टेक्स्ट बुक पे, उस पे नजर बेटा। अब अगर आप गौर से देखेंगे दो इमेजेस यहां पर है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बेटा दो इमेजेस है। एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जहां पे कोलिजन्स की बेटा शाबाश जो कोलिजन फाइबर्स होते हैं उसकी अलाइनमेंट जो होती है वो हैफाजर्ड नहीं होती है। और उसके बाद बेटा एक और है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम जहां पे कोलिजन फाइबर्स बेटा इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है। इसीलिए बेटा हम इसको कहते हैं डेंस रेगुलर और इसको कहते हैं डेंस इरेगुलर। अब यही तो है, ए इज ए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बराबर ठीक बेटा। बी जो फिगर आ रहा है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद कोलिजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, स्टेटमेंट 110% करेक्ट। कोलिजन फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, अभी मैंने बोला यहां पे कोई प्रॉपर बेटा इनकी ओरिएंटेशन नहीं होती है ना। उसके बाद बेटा प्रेजेंट इन स्किन एंड प्रेजेंट इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, यहां पर बेटा गड़बड़ है। जो बेटा आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वही तो एग्जाम्पल है लिगामेंट्स का और टेंडन्स का। मगर मैंने यहां क्या लिखा है बेटा प्रेजेंट इन स्किन, यहां पे क्या लिखा है प्रेजेंट इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। हां अगर ए होता बेटा प्रेजेंट इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स और बी होता प्रेजेंट इन स्किन तो फिर बेटा बात बनती। सो दैट मींस कि तीसरा ऑप्शन जो यहां पर है वो मिसमैच हो रहा है। तो आंसर यहां पे आएगा 3। याद रखिएगा बेटा जो आपका टेंडन और लिगामेंट है दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और आपको बेटा यह भी पता होना चाहिए कि जो बेटा आपका टेंडन है वो आपकी मसल को कनेक्ट करता है बेटा बोन के साथ, और जो लिगामेंट है वो बोन और बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इस पे बेटा पैनी नजर रखना, फिर ना कहना मालूम न था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम यहां की ओर आ रहे हैं। देखिए बेटा अगेन आपके टेक्स्ट बुक की दो डायग्राम चल रही है, प्लीज बेटा इन पे नजर रखिएगा। एक डायग्राम जो यहां पर है बेटा वो कार्टिलेज की है और दूसरी डायग्राम जो यहां पर है वो आपके बोन की चल रही है। और अगर आप देखेंगे कि जो ए आपका यहां पर है इट इज अ डायग्राम फॉर कार्टिलेज और जो बी आपका यहां पे चल रहा है इट्स द डायग्राम फॉर बोन। तो चलिए बेटा अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है और बी क्या है। देखिए बेटा ए तो अब हमें पता चला वो कार्टिलेज है, इसलिए मैंने एक बेटा क्वेश्चन आपको दिया। एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक तो आपको डायग्राम में भी पता चल रहा है कि डायग्राम ए क्या है बी क्या है। सो ए कार्टिलेज है और जो बी आपका यहां पर है बेटा वो अब आपका ऑटोमेटिकली बोन बना। अब आपको बेटा कार्टिलेज के कैरेक्टर्स भी यहां पे याद रहेंगे। मैट्रिक्स सॉलिड है, प्लायबल है, कंटेन कोलेजन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। इसके बाद बेटा इसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, यस बेटा। उसके बाद जो बोन है मैट्रिक्स हार्ड एंड नॉन प्लायबल, कंटेन कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलेजन
फाइबर जिसकी वजह से बहुत हार्ड होता है, कंटेन ऑस्टियोसाइट्स, यस बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सो दैट मींस कि योर आंसर इज 1, कार्टिलेज एंड बोन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है दैट्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब देखिए बेटा यहां पे मैं आउट ऑफ टेक्स्ट बुक जा रहा हूं, गौर से बेटा यहां पर अब आप देखेंगे कि यहां पर बेटा मैं आउट ऑफ टेक्स्ट बुक जा रहा हूं, तो इस पे आप नजर रखिएगा क्योंकि जाना जरूरी था। यहां पे देखिए बेटा यहां से मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस दी है और यहां से बेटा मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लाई है। हायालाइन कार्टिलेज जो है बेटा दैट इज प्रेजेंट इन द कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज दैट इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। सो दैट मीन्स कि बेटा जो आपका ए है उसका ऑप्शन 3 आएगा। तो इससे बेटा आपको एक फायदा आएगा कि कौन सी कार्टिलेज कहां पे है। हाइलाइन कार्टिलेज की एग्जांपल क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जांपल क्या है, और फाइब्रस कार्टिलेज की एग्जांपल क्या है, और कैल्सिफाइड कार्टिलेज की एग्जांपल क्या है। तो वाइड फाइब्रस कार्टिलेज में बेटा अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो बी है दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहां पे जो कार्टिलेजेस होती है बेटा दे आर वाइड फाइब्रस कार्टिलेजेस। तो यहां पर बेटा बी जो है दैट इज 1। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेजेस में बेटा आपको पता है टिप ऑफ नोज, एपिग्लॉटिस एंड ट्रेकिया, तो सी इज बेटा सेकेंड, और ऑटोमेटिकली जो डी है वो बेटा अब आपका यहां पे आएगा 4। तो देखिए बेटा 3 1 3 1 2 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है बेटा वो 2 है। तो इसमें बेटा आपको कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा बेटा इस चार्ट से आपको एक फायदा मिलेगा कौन सी कार्टिलेज कहां पर है और किसकी एग्जांपल है वो कार्टिलेज। नेक्स्ट बेटा चलिए बेटा अब हम मसल्स की ओर आ रहे हैं। तो देखिए बेटा आपको पता है कि हमारी बॉडी में 3 किस्म की मसल्स रब ने रखी है। One is called as skeletal muscle, another is called as smooth muscle, and third one is called as cardiac muscle। और अब बेटा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो skeletal muscles है वो बेटा हमारे bones के साथ associated होते हैं, movements and locomotion में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। smooth muscles बेटा हमारे visceral organs में होते हैं, और उसके बाद बेटा कार्डियक मसल्स आपको पता हमारे हार्ट में होते हैं। और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्केलेटल मसल्स है बेटा वॉलेंट्री है, स्ट्रेटेड है, उसमें लाइट और डार्क बैंड्स है। उसके बाद बेटा जो आपके स्मूथ मसल्स है बेटा वो अनस्ट्रेटेड है, उनमें लाइट डार्क बैंड्स का कोई कंसेप्ट नहीं है और इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मसल्स में स्ट्रेशंस है मगर वो इनवॉलेंट्री होता है, ये आपको बेटा मालूम होना चाहिए। तो चले बेटा ये पहला ही जो आपको यहां पर दिख रहा है दिस इज ए स्केलेटल मसल। उसके बाद बेटा ये जो फिजिफॉर्म फॉर्म है टेपर्ड एंड्स के तौर पे यहां पे सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये बेटा स्मूथ मसल्स के कैरेक्टर फीचर है। और ये बेटा अगर आप यहां पर देखोगे जो ये ब्रांचेड मसल फाइबर्स है ये आपके कार्डियक मसल फाइबर्स है। तो चले बेटा आपको पता है कि स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्रेटेड है, तो इसलिए बेटा अगर हम देखेंगे ए स्ट्रेटेड है, बी स्मूथ है और सी कार्डियक मसल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा बेटा दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलेटल मसल टिश्यू हैज, देखिए बेटा अब यहां पर हम देखेंगे कि स्केलेटल मसल टिश्यू यहां पे क्या है। पहला इज लूजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स, ना बेटा लूजली नहीं है, फर्मली अटैच होता है। तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। मे बी वॉलेंट्री, ना बेटा दे आर ऑलवेज वॉलेंट्री, तो ये भी गलत बेटा। कंटेन स्केलेटल मसल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर इन पैरेलल फैशन, ये बेटा स्टेटमेंट ठीक है। इज रियरली एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू, ना बेटा इसके साथ हम बहुत बेटा कनेक्टिव टिश्यू हमेशा एसोसिएट होता है। तो इसमें बेटा एक ही पॉइंट जो है वो स्केलेटल टिश्यू को मसल को बेटा शाबाश फॉलो कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इस पे नजर रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, read the following statements। the smooth muscle fiber taper at both the ends fusiform, अभी देखा आपने, this statement is correct। उसके बाद बेटा स्मूथ मसल फाइबर्स में शो स्ट्रेशंस, नहीं बेटा स्मूथ मसल फाइबर्स में स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स नहीं मिलते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स में हैव सेल जंक्शंस एंड आर बाउंडेड टुगेदर बाय इन ए कनेक्टिव टिश्यू, यस बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू से बाउंड हुए होते हैं। इंटरकैलिएटेड डिस्क एंड क्रॉस कनेक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स एंड स्केलेटल मसल फाइबर्स। इंटरकैलिएटेड डिस्क बेटा आपको खाली कार्डियक मसल फाइबर्स में मिलते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स में नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। स्ट्रेटेड मसल्स आर सिलेंड्रिकल, सिंसाइशियल एंड अनब्रांचेड, ये स्टेटमेंट बेटा ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो चले बेटा देखिए इसमें करेक्ट क्या क्या है। पहला
तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बेटा आपको आंसर आएगा दैट इज 2। तो इसमें बेटा नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगेलियल सेल्स। बराबर बेटा ठीक। पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दीज सेल्स इज फॉल्स। बोलिए जी फॉल्स स्टेटमेंट यहां पे कौन सी है। पहला, न्यूरोगेलिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। यस बेटा। नहीं तो आपको यही मालूम है कि जो हमारा ब्रेन है खाली न्यूरॉन्स का बना होता है ना बेटा, उसमें एक और सेल्स होती है जो बेटा न्यूरोगेलिया कहते हैं, बहुत सारे किस्म की होती है। उसके बाद बेटा न्यूरोगेलिया प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। यस बेटा, ये सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके न्यूरॉन्स को, नरिशमेंट देते हैं। व्हेन ए न्यूरॉन इज suitably stimulated an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. Yes beta ठीक। Both neuron and neurogalia cells are units of neural system and are excitable। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। एक्साइटेबिलिटी जो है ये प्रॉपर्टी खाली न्यूरॉन्स में होती है, न्यूरोगेलिया सेल्स में नहीं होती है। तो दैट मींस कि बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। तो चले बेटा अब हमें यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट्स देखनी है। तो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो बेटा शाबाश। अब अगर आप देखेंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, खाली चौथी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर आएगा 4, क्योंकि वहीं पे लिखा है ओनली 4। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 की ओर मूव करेंगे। तो देखिए बेटा इसी से हमारे टिश्यूज कंप्लीट हुए। अब हम डायरेक्टली बेटा कॉकरोच की ओर रुजू करेंगे। अब बेटा थोड़ा बहुत अच्छी तरह से यहां देखना, क्योंकि कॉकरोच में आप बहुत बार फंस जाते हो और उसके बाद बेटा आपको पता है हर एंट्रेंस में एक क्वेश्चन तो इसमें आता है, तो फिर बैडली बेटा आप एक क्वेश्चन गिरा डालते हो। तो इसलिए बेटा यहां पे नजर रखिएगा। कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज नॉक्टर्नल एंड ओमनिवोरस। स्टेटमेंट बराबर ठीक। रात को ज्यादा इसकी मूवमेंट होती है और ये ओमनिवोर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इन फीमेल्स विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ना बेटा ये कैरेक्टर आपको मेल्स में मिलेगा, तो इसलिए बेटा अगर यहां मेल्स होता तो फिर ये ठीक होता, क्योंकि उनके विंग्स बेटा बियॉन्ड द एब्डोमिनल टिप बेटा जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत। Body is segmented and divisible into head, thoracic and abdomen. Yes beta, 100% correct. Entire body is covered by a hard chitinous endoskeleton. अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, यहां पे लिखा गया एंडोस्केलेटन। एक्चुअली बेटा इनमें जो स्केलेटन होता है काइटिन का बना होता है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है, पर वो बाहर से होता अंदर से नहीं होता है। तो हां अगर यहां एक्सोस्केलेटन होता तो फिर क्या मजा होता, स्टेटमेंट करेक्ट थी। तो इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। उसके बाद इन ईच सेगमेंट हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्केलेराइट्स आर प्रेजेंट, डॉर्सल स्केलेराइट्स आर प्रेजेंट एंड डॉर्सल स्केलेराइट्स आर कॉल्ड एज स्टर्नाइटिस। ना बेटा जो स्केलेराइट्स ऊपर से प्लेट्स होते हैं उनको हम टर्गाइटिस कहते हैं, और जो नीचे से होते हैं बेटा उनको हम बेटा स्टर्नाइट्स कहते हैं। अब यहां पे लिखता है ना कि डॉर्सली, हाँ यहां पे अगर टर्गाइट्स होता तो ठीक होता। यहां पे क्या लिखा गया, स्टर्नाइट्स एंड वेंट्रल स्केलेराइट्स आर कॉल्ड एज टर्गाइटिस। नो बेटा दे आर कॉल्ड एज स्टर्नाइटिस। इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत। Sternites are joined by thick and flexible articular membrane called arthrodial membrane. ये बेटा ठीक है। सो इन बेटा प्लेट्स के बीच में जो हार्डन प्लेट्स होते हैं इनके बीच में आपको बेटा एक मिनट यहां पे बेटा ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे यहां पे मैंने लिखा स्टर्नाइट्स आर जॉइंड बाय थिक एंड फ्लेक्सिबल। ना बेटा यहां पे जो ये होता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है, ये थिन होता है। सो इस पॉइंट पे बेटा नजर रखिएगा कि जो स्केलेराइट्स होते हैं बेटा हर किसी सेगमेंट के अपने अपने प्लेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल। यहां पे मैंने क्या लिखा बेटा, थिक। स्टेटमेंट गलत। तो दैट मींस कि बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो चले बेटा अब देखिए यहां पे क्या हुआ है। पहली स्टेटमेंट बेटा ट्रू है, अगली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे दूसरी स्टेटमेंट वो फॉल्स है, तीसरी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे वो ट्रू है, चौथी, पांचवी, छठी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सो ढूंढिए बेटा आंसर आपका कहां पे है, TFT FFF। तो आंसर इज बेटा 2। सो इन पे बेटा आप नजर रखिएगा, स्पेशली इन स्केलेराइट्स पे आप नजर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं बेटा कॉकरोच के हेड की ओर मूव करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि इसकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरेसिक एंड एब्डोमेन।
तो चले बेटा हेड में देखेंगे क्या माजरा यहां पे है, यहां पे कहां कहां लोचा है। हेड इज ट्रायंगुलर, बराबर बेटा, लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स एंड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सेगमेंट्स। गलत, अभी तक सब कुछ ठीक था, यहां पे अगर 6 सेगमेंट्स होता तो फिर ठीक होता। याद रखिएगा कि कॉकरोच का जो हेड है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। मैंने क्या लिखा बेटा 5, तो इसकी वजह से स्टेटमेंट बेटा जो है फॉल्स आ रही है। Next, head shows mobility in all directions due to flexible neck that arises from prothorax. True. इनके हेड में बेटा बहुत ज्यादा मोबिलिटी होती है क्योंकि इनका हेड जो है वो बेटा जुड़ा होता है प्रोथोरैक्स के साथ एक एक्सटेंशन के जरिए, एंड दैट्स कॉल्ड एज नेक, जिसकी वजह से इनका हेड बेटा बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हेड कैप्सूल बियर्स पियर्ड कंपाउंड आईज। यस बेटा, पियर्ड थ्रेड लाइक सेगमेंटेड एंटेनी लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई। ये भी बेटा स्टेटमेंट ट्रू है। सेगमेंटेड पे नजर रखना बेटा, एंटीनी जो होता है वो सेगमेंटेड होता है। उसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे, स्टेटमेंट 4 में एंटीनी हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। यस बेटा, ये भी ट्रू है। पोस्टीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स माउथ पार्ट्स मेंट फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग। ये गलत है क्योंकि बेटा पोस्टीरियर एंड पे नहीं होता है, एंटीरियर एंड पे होता है बेटा। ये माउथ पार्ट्स इनके माउथ के इर्द गिर्द, लेबियम, लैब्रम, मैक्सिली, मैंडिबल। तो दैट मींस कि बेटा यहां पे एंटीरियर होना चाहिए था, एंटीरियर के होने की वजह से स्टेटमेंट फॉल्स बनी। और याद रखना बेटा कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स होता है दे आर मेंट फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग। इस पे नजर रखना बेटा। तो चले बेटा अब यहां पर देखेंगे कहां पे है आपका एफ टी एफ टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी 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 एफ। तो आंसर इज 1। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो 1 है। तो देखिए बेटा एफ, उसके बाद टी, उसके बाद शब्बा बेटा और टी, उसके बाद और टी, और उसके बाद एंड पे एफ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following is not the component of mouth parts in cockroach? अभी बेटा मैंने माउथ पार्ट्स का जिक्र किया, तो चले बेटा अब यहां पर आप सारे बच्चे देखेंगे। लेबियम है उसमें, दैट इज लोअर लिप। यस बेटा, लैब्रम है, दैट इज अपर लिप। यस बेटा, ये भी ठीक है। बियर्ड, मैंडिबल एंड मैक्सिला, ये भी ठीक है। हाइपोफेरिंक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द शाबाश बेटा, इस पे आप नजर रखिएगा। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द माउथ पार्ट। सो माउथ पार्ट का ये हिस्सा नहीं होता है, तो आंसर आएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है 4। देखिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम गिवन बिलो फॉर द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। देखिए बेटा टेक्स्ट बुक की डायग्राम आपके सामने है, और अब बेटा यहां पे आपको देखना है कि ये ए क्या है। यहां पर अगर देखेंगे ए, फिर बेटा बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। देखिए बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि जो ए यहां पर है ये बेटा आपका यहां पे लैब्रम है। ए इज द लैब्रम। उसके बाद बेटा ये जो बी आपका यहां पर है दिस इज द लेबियम। अगर आप गौर से देखेंगे इसमें बेटा ये पाल्प लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हो ना, एक्सटेंशंस, दीज आर कॉल्ड एज लेबियल पाल्प्स। इससे बेटा आपको याद रहेगा कि ये लेबियम है। उसके बाद जो सी यहां पर है बेटा दिस इज द मैंडिबल, ये आपका बेटा यहां पे मैंडिबल है। उसके बाद जो डी यहां पे है इसमें भी आपको बेटा ये पाल्प्स मिलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिली। तो देखिए बेटा अब यहां पे आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल एंड मैक्सिला। तो ऑप्शन इज 4। सो क्वेश्चन में 21 का जो ऑप्शन है वो 4 है बेटा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे आपको आइडिया आ रहा है कि क्या क्या बेटा टेक्स्ट में पूछा जाएगा और कहां कहां से क्वेश्चन निकाला जाएगा, आइडिया दे रहा है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, हाइपोफेरिंग्स ऑफ कॉकरोच इज। अभी मैंने हाइपोफेरिंग्स का जिक्र किया और कहा कि एक्चुअली बेटा इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स में लेबियम है, लैब्रम है, मैक्सिली है, मैंडिबल है, डायग्राम भी देखा। हाइपोफेरिंग्स बेटा उसके अंदर कैविटी में एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो देखेंगे बेटा क्या है यहां पे, मीडियन फ्लेक्सिबल लोब विद इन द कैविटी ऑफ माउथ पार्ट। बराबर बेटा ये ठीक है, बराबर ऑप्शन है। टंग लाइक स्ट्रक्चर, यस बेटा टंग जैसा दिखता है। बोथ, आंसर इज बोथ। सो दोनों बेटा इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, पिछले साल आया था बेटा क्वेश्चन।
First pair of wings called forewings or mesothorax wings or tegmina arise from the mesothorax, यही तो आया था, and are opaque। इस पे नजर रखना बेटा, जो आपकी शाबाश बेटा फोर विंग्स होती है, मीजोथोरेक्स विंग्स होती है, जिसको हम टेगमिना भी कहते हैं कॉकरोच में, ये ओपेक होती है, डार्क और बेटा लेदरी होता है ये। दे प्रोटेक्ट द हाइंड विंग्स, उड़ने में बेटा इसका कोई काम नहीं होता, ये हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा बराबर ट्रू। Second pair of wings called hind wings arise from the metathorax। yes बेटा, क्योंकि thorax में तीन रीजन्स होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं होती है, मीजो और मेटा में होती है, इससे बेटा फोर विंग्स को हम मीजोथोरेक्स विंग कहते हैं, और बेटा हाइंड विंग्स को हम मेटाथोरेक्सिक विंग्स भी कहते हैं। एंड आर ट्रांसपेरेंट, यस बेटा, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग, बराबर बेटा ये भी ट्रू है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स बेटा आपको करेक्ट मिलेंगे, तो आंसर इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए यहां पर बेटा अब हम फीमेल और मेल कॉकरोच का एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। एब्डोमेन में बेटा आपको जेनिटल चैम्बर पे नजर रखनी पड़ेगी, ब्रूड पाउच पे नजर रखना पड़ेगा कि फीमेल में कहां पर है और मेल में कहां पर है, और उसके बाद एनल स्टाइल्स पे नजर रखना पड़ेगा, और एनल बेटा सर्कस पे नजर रखना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा इन चीजों पे आपको यहां पे नजर रखना पड़ेगा। तो चले बेटा, एब्डोमेन कंटेन्स 10 सेगमेंट्स, बराबर बेटा, एंड जेनिटल और ब्रूड पाउच इज फॉर्म्ड बाय 7 स्टर्नम। यस बेटा, जो बराबर बोट शेप्ड होता है, याद रखना बेटा ये फीमेल्स में होता है, टुगेदर विद 8th and 9th स्टर्नम, बराबर बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद अब यहां पर आएंगे मेल में, कहां पे बेटा मेल में जेनिटल पाउच होता है, एब्डोमेन कंटेन्स 10 सेगमेंट्स, बराबर, कॉमा, जेनिटल पाउच और जेनिटल चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय 9th and 10th स्टर्ना वेंट्रली एंड 9th टर्गा डॉर्सली। गलत बेटा, 9th and 10th टर्गा डॉर्सली एंड 9th स्टर्नम वेंट्रली, यहां पर बेटा उल्टा लिखा गया है, तो ये बेटा यहां पे गलत है। सो दैट मीन्स कि बेटा कॉलम 1 में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। तो चले बेटा अब फीमेल में आएंगे, जेनिटल पाउच कंटेन्स गोनोफोर, यस बेटा, स्पर्मेथिकल पोर्स, बराबर, एंड कोलैटरल ग्लैंड्स, ये भी बराबर। तो ये भी बेटा फीमेल में ठीक, ये भी फीमेल में ठीक। उसके बाद मेल में आएंगे, कंटेन्स डॉर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनोपोफाइसिस, ये भी बेटा बराबर ठीक, नजर रखिएगा। उसके बाद बियर अपीयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, यहां पर बेटा नजर रखिएगा, फीमेल में आपको एनल स्टाइल्स नहीं मिलेंगे, फीमेल में आपको एनल स्टाइल्स एब्सेंट मिलेंगे, मेल्स में एनल स्टाइल्स होते हैं। तो अगर यहां पर देखेंगे बियर अपीयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, एनल सरसाई या सर्कस जो होता है वो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। सो ये तो बराबर बेटा ठीक है। तो दैट मींस कि बेटा फीमेल मेल कॉकरोच में ऑप्शन नंबर 1 गलत है और फीमेल कॉकरोच में ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो देखिए बेटा 3 and 1 कहां पे है, तो ऑप्शन इज 2। इस पे बेटा नजर रखिएगा, इस टेबल पे तेजी के साथ पढ़ा रहा हूं, क्या करूं बेटा, टाइम नहीं है, मगर इस पे आप बेटा अच्छी तरह से नजर रखिएगा। यहां पे क्वेश्चन बहुत आने के चांस है, जेनिटल चैम्बर मेल में फीमेल में कहां पर है और वहां पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर एसोसिएट है। एनल स्टाइल्स मेल में है, फीमेल में नहीं है, मगर एनल सर्कस जो है या सरसाई जो है वो मेल में भी है और फीमेल में भी, और कहां पर है उस पर नजर रखिएगा। चलिए बेटा, question number 25, given below is alimentary canal of cockroach and read the given statements and find out the correct answer। देखिए बेटा, आपको पता है कि जो कॉकरोच का एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। और यहां पे बेटा क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपको कि ये जी एलिमेंट्री ट्रैक्ट कॉकरोच का है, बोलो जी ए क्या है, उसके बाद बेटा बोलता है बोलो जी बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। देखिए बेटा, आपको पता है कि यहां पे जो फोरगट है इसका जो सबसे लंबा पार्ट, बड़ा पार्ट होता है जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है, दैट्स कॉल्ड स्क्रॉप। उसके बाद बेटा जहां फूड को ग्राइंड किया जाता है बेटा इसी फोरगट के हिस्से, दैट इज कॉल्ड एज गिजार्ड। सो ए क्रॉप है, बी गिजार्ड है। उसके बाद बेटा अगर आप गौर से देखेंगे यहां तक तो गिजार्ड है, फिर यहां से बेटा आपका फोरगट जो है एंड होता है गिजार्ड पे, फिर शुरू होता है मिडगट। इसके बीच में जो है आपको ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो 6 से 8 होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हिपैटिक सीके। उसके बाद बेटा अगर आप गौर से देखेंगे जब मिडगट कंप्लीट होता है उसके बाद बेटा हाइंडगट उठता है, वहां पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे एंड दोज आर कॉल्ड एज मालफेगियन
टिब्यूल्स जो एक्सक्रीशन में इंतहाई इंपॉर्टेंट मदद करते हैं। ढूंढिए बेटा कहां पे है आपका क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर हेपेटिक सीके और मालफिजियन टिब्यूल्स। तो ऑप्शन बेटा यहां पे 3 बन रहा है। सो क्वेश्चन में 25 का जो ऑप्शन है वो 3 है। चलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पे बेटा अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फोर गट कंप्राइजेस ऑफ माउथ, यस बेटा। शॉर्ट टिब्यूलर फेरिंग्स, यस। ईसोफेगस, क्रोप एंड गिजार्ड, अभी मैंने बोला। उसके बाद क्रोप स्टोर्स फूड एंड शाबाश गिजार्ड ग्राइंड्स द फूड पार्टिकल्स, ये भी बेटा ठीक है। लाइनिंग ऑफ मिड गट एंड हेपेटिक सीके स्क्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, यस बेटा ये भी ठीक है। हाइड गट इज नैरोअर देन मिड गट, ना बेटा, हाइड गट जो है दैट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम, ये स्टेटमेंट गलत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स केयरफुली फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट वन। बेटा एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पे हम काम कर रहे हैं इस टाइम। अभी तक 2 क्वेश्चंस बेटा डिस्कस हुए उस पे। तो चले बेटा यहां पर अब देखेंगे, द एंटायर गट इज लाइंड बाय क्यूटिकल एक्सेप्ट मिड गट, इस पे नजर रखना बेटा। इसीलिए अगर आप बेटा कॉकरोच के एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको 4 गट में भी बेटा अंदर से क्यूटिकुलर लाइनिंग मिलेगी और बेटा हाइंड गट पे भी, मिड गट पे नहीं मिलेगी। इसलिए मिड गट में ही बेटा डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो इसलिए बेटा पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद गिजार्ड कंटेन 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ मेंट फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये भी बेटा ठीक है। हेपेटिक सीके आर 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स प्रेजेंट एट अ जंक्शन बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट, ना बेटा, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ 4 गट एंड मिड गट। तो ये स्टेटमेंट गलत। यहां पे बेटा मिड गट और हाइंड गट की वजह से गलत। हां 4 गट और मिड गट होता तो फिर मजा था। उसके बाद बेटा 100 to 150 मालफिजियन टिब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन between 4 gut and hind gut, गलत बेटा। between mid gut and hind gut, इसकी वजह से भी बेटा ये स्टेटमेंट गलत। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स बेटा गलत है और एंड की 2 स्टेटमेंट्स यहां करेक्ट है। अब हमें बेटा यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट स्टडी करने हैं या करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। तो करेक्ट है बेटा 1 and 2। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन है दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। अब मैं बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की ओर आ रहा हूं कॉकरोच का। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे कॉकरोच का बेटा डिस्कस होने वाला है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, यस बेटा, एंड हीमोसील कंटेन ए रेड कलर्ड ब्लड कॉल्ड एज हीमोलिम्फ, ना बेटा, इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, रेड कलर्ड नहीं होता है। तो इसलिए बेटा स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, हार्ट इज मस्कुलर ट्यूब बराबर लाइंग अलोंग मिड वेंट्रल, ना बेटा, इट्स नॉट लाइंग अलोंग मिड वेंट्रल, इट इज लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल। क्योंकि बेटा नॉन कॉर्डियट्स का हार्ट जो है डॉर्सल साइड चलता है ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमेन एंड इज 13 चैम्बर्ड तो है। मगर बेटा यहां पे जो मिड वेंट्रल की वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो रही है। तो चले बेटा इस स्टेटमेंट को भी क्रॉस मारेंगे। ब्लड एंटर्स इनटू ईच चैम्बर ऑफ हार्ट थ्रू ऑस्टिया ऑन ईदर साइड एंड इज पंप्ड थ्रू एंटीरियर आयोटा टू साइनसेस अगेन, यस बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद 11 पियर्स, ना बेटा, इसके पास 12 पियर्स, इस पे नजर रखना बेटा नीट के लिए। ऑल्दो बेटा टेक्स्ट में डायरेक्टली नहीं लिखा है मगर डायग्राम में दिखाया है। 12 पियर्स ऑफ एलरी मसल्स आर प्रेजेंट एंड दे हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ, ये स्टेटमेंट भी गलत। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 29th क्वेश्चन की ओर हम दौड़ रहे हैं। The respiratory system of cockroach consists of network of trachea that opens through। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो बेटा आपका कॉकरोच है, इंसेक्ट है, इसमें रेस्पिरेशन एक खास सिस्टम के जरिए होती है एंड दैट्स कॉल्ड ट्रेकियल सिस्टम, जिसमें बेटा स्पाइरेकल्स होते हैं, ट्रेकिया होता है, फिर ट्रैक्यूल्स होते हैं। ट्रैक्यूल्स डायरेक्टली बेटा टिश्यूज के अंदर एंटर करते हैं और टिश्यूज डायरेक्टली ऑक्सीजन हासिल कर देते हैं, बेटा डायरेक्टली ऑक्सीजन हासिल करते हैं ट्रैक्यूल से। हीमोलिम्फ का यहां पे कोई रोल नहीं होता है रेस्पिरेशन ऑफ कॉकरोच में। जैसे हम में बेटा ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, मगर इनमें बेटा ब्लड जो है, हीमोलिम्फ जो है, वो गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्योंकि बेचारों के पास बेटा हीमोग्लोबिन ही नहीं है। चलिए 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ना बेटा,
10 pairs of spiracles present on the ventral side of the body. No. 10 pairs of spiracles present on the lateral sides of the body. Yes बेटा, they are present on the lateral sides of the body. अगर मैं यहां पे कॉकरोच की बॉडी बनाऊंगा, ये बेटा लेटरल साइड्स होते हैं 10 इस साइड से 10 उस साइड से, थोरेसिक और एब्डोमेन रीजन में. तो बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 का 3. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभी भी बेटा रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन चल रहा है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन द ट्रेक्यूल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीमोलिम्फ. दूध जैसी स्टेटमेंट बेटा, क्योंकि यहां पे ब्लड का कोई रोल ही नहीं होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, तो स्टेटमेंट ट्रू है. उसके बाद मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर ग्लैंडुलर एंड कंटेन सीलेटेड सेल्स. इस पे नजर रखना, इनमें सीलेटेड सेल्स होती है. एंड एब्सॉर्ब वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड एंड दैट कम्स आउट थ्रू द हाइंड गट. यस बेटा, इनमें सेपरेट ओपनिंग नहीं होती है, फीसिस से ही बेटा ये यूरिक एसिड को भी बाहर फेंकते हैं. उसके बाद कम्स आउट थ्रू हाइंड गट. दस कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक. बराबर बेटा ट्रू. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है दैट इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, in addition to Malpighian tubules, which of the following helps in excretion of uric acid in cockroach? Fat body, nephrocytes, uricose glands. All. आंसर आएगा all. और याद रखिएगा बेटा, जो यूरिकोस ग्लैंड्स है वो मिल्कियत खाली मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है, और पार्टिसिपेट तो करता है ना बेटा फॉर एक्सक्रीशन. तो इसलिए बेटा फैट बॉडी हो, नेफ्रोसाइट्स हो, यूरिकोस ग्लैंड्स हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ. नेक्स्ट चल बेटा 32nd क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोलता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड कंटेनिंग 3 and 6 ganglia joined by paired longitudinal connectives in thoracic and abdominal region respectively. स्टेटमेंट बराबर ठीक. देखिए बेटा नजर रखिएगा, मैंने कहा था कि जो नॉन कॉर्डिएट्स होता है उनमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल साइड होता है, और यहां पे कॉकरोच में कुल मिला के 9 गैंग्लिया होते हैं, 3 थोरेसिक में और 6 बेटा एब्डोमेन में, और उसके बाद उन गैंग्लिया को कनेक्ट करता है 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स. तो बराबर बेटा स्टेटमेंट ठीक है. सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट इन हेड रिप्रेजेंट्स ब्रेन. यस बेटा, दैट सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आईज. ये स्टेटमेंट भी ठीक, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जो आपका कॉकरोच है, कॉकरोच में बेटा लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन द बेटा हेड होता है, जिसको हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया कहते हैं, और उसका खाली 2 काम होता है, एक तो एंटीना को बेटा इनर्वेट करना और कंपाउंड आइज को. यही वजह है कि अगर हम बेटा एक कॉकरोच को बिहेड करे, उसका सिर ही काट डाले, वो फिर भी बेटा 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. क्यों? क्योंकि बेटा जो हेड है उसमें थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम होता है. हां, फिर कॉकरोच इसलिए बेटा मर जाता है क्योंकि स्टारवेशन की वजह से बेटा उसका मौत हो जाता है. तो नेक्स्ट बेटा, ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000. इस पे नजर रखिएगा. हेक्सागोनल इस पे नजर रखिएगा. ओमेटिडिया विच फॉर्म्स मोज़ेक इमेज. इसलिए तो ये रात को अच्छी तरह से देख पाते हैं. मोज़ेक इमेज हैज मोर रेजोल्यूशन बट लेस सेंसिटिविटी एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉक्टर्नल विजन. ये गलत है. देखिए बेटा क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें मोर सेंसिटिविटी होती है, रेजोल्यूशन लेस होता है. सो यहां पे लोचा है इस स्टेटमेंट में, इसकी वजह से बेटा ये स्टेटमेंट गलत. इस पॉइंट पे नजर रखिएगा, नीट में आज तक कभी नहीं आया. Cockroach can live without head for as long as 1 week because head contains a little bit of nervous system. नीट में आ चुका है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट. तो देखिए बेटा कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1, 2, 3 और 4. तो आंसर आएगा बेटा 2. क्वेश्चन बेटा देखिए, अब हम यहां पे मेल और फीमेल के बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ रहे हैं, तो इस पे बेटा आपको यहां पे नजर रखना पड़ेगा. तो देखिए बेटा मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में अब हम यहां पे नजर रखेंगे. इस पे बेटा नजर रखिएगा, क्योंकि ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन यहां से हिट करेगा तो हो सकता है बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हिट हो जाएगा. तो इससे बेटा मेहरबानी करके यहां पे नजर रखिएगा. तो चले, मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच, उस क्वेश्चन में बेटा आप कैरेक्ट खुद कीजिएगा, ठीक है. पेयर ऑफ टेस्टिस एक्सटेंड्स फ्रॉम 4th to 5th एब्डोमिनल सेगमेंट. गलत. जब हम बेटा यहां पे अगर आप जूम करेंगे इस डायग्राम को, ये बेटा मेल का यहां पे टेस्टिस एक है और ये दूसरा टेस्टिस है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट. यहां पे क्या लिखा बेटा 4 to 5. तो इस पे आप कोड भी एक याद रखेंगे, TES टेस्ट
TEST। टेस्ट में कितने वर्ड्स है? TEST, 4, फिर और 2 ऐड करेंगे, हो गया ना बेटा 4 to 6। मगर यहां पे हमने क्या लिखा है? 4 to 5, तो स्टेटमेंट गलत। तो पहली स्टेटमेंट बेटा गलत। उसके बाद पेयर ऑफ ओवरीज एंड ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल्स, इस पे नजर रखिएगा, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 5th सेगमेंट। गलत बेटा, ओवरीज फीमेल में एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2 to 6th सेगमेंट। सो इसमें पहला ही ऑप्शन आपको गलत मिलेगा। और उसके बाद बेटा अब यहां पर आपको और कुछ चीजों पे नजर रखना पड़ेगा। मशरूम ग्लैंड, ये बेटा अब यहां पर मेल का मशरूम ग्लैंड है, कॉम्प्लेक्स ग्लैंड होता है बेटा। इसमें आपको सेमाइनल वेसिकल मिलेगा, पेरिफेरल लॉन्ग ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, और बेटा मिडिल में शॉर्ट ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। इस पे नजर रखना बेटा। मशरूम ग्लैंड मेल में जो होता है उसको हम यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। इस पे नजर रखिएगा, बराबर ठीक है। उसके बाद ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियम ओविडक्ट वेजाइना व्हिच ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर, ये भी ठीक बेटा। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल्स एंड आर ग्लूड टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर ड्यूरिंग कॉपुलेशन, बेटा ये स्टेटमेंट भी ठीक। सो जो मेल होता है जब वो स्पर्म्स टेस्टिस से बनाता है, वो वास डेफरेंस के जरिए बेटा उसके सेमाइनल वेसिकल्स में आता है, जहां पे वो स्टोर रहते हैं, और वहीं पे उनको ग्लू किया जाता है और स्पर्मेटोफोर्स में तब्दील किया जाता है। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट ऑन द 6th सेगमेंट, इस पे नजर रखिएगा, व्हिच रिसीव्स स्पर्मेटोफोर ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट भी बेटा ठीक है। यूरिकोस ग्लैंड्स, फैलिक ग्लैंड को हम बेटा कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहते हैं, टेक्स्ट में नहीं लिखा है, आर प्रेजेंट, ये स्टेटमेंट भी ठीक। कोलैटरल ग्लैंड्स फॉर्म ऊथिकल केस अराउंड द ऊथिके, ये बेटा ठीक है। सो दैट मींस कि क्वेश्चन नंबर 33 को अगर आप देखोगे, वहां पे पहला ही ऑप्शन जो है वो मिसमैच है। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा प्लीज बेटा, एक एक टॉपिक पे, एक एक लाइन पे यहां पे आप नजर रखिएगा। ओवरीज कहां पे है फीमेल में, स्पर्मेथिका कहां पे है, उसके बाद कोलैटरल ग्लैंड्स कहां पे है, उसके बाद मेल में बेटा शाबाश मशरूम ग्लैंड क्या है, फैलिक ग्लैंड क्या है, इस पे बेटा आप नजर रखिएगा। सेमाइनल वेसिकल मशरूम ग्लैंड का पार्ट है, ये बेटा आप नजर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बेटा अब आपके पास फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में यहां पर बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। इसमें बेटा आपको बहुत ज्यादा पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि कहां पे क्या है। देखिए बेटा, जो ए यहां पर आपका है ये मेल जेनिटल ट्रैक्ट है, तो मेल जेनिटल ट्रैक्ट में अब आपको बेटा यहां पे स्टडी करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले ए जो यहां पर है वो बेटा फैलिक ग्लैंड है सीधे। उसके बाद बेटा जो बी आपका यहां पर है ये वास डेफरेंस है, नजर बेटा बराबर रखिएगा। उसके बाद बेटा जो सी आपका यहां पर है ये वाला बेटा, दिस इज द राइट। जो अब आपका यहां पे डी है, दिस इज द डी। तो ये डी जो आपका यहां पे है दैट इज एनल सर्कस। अब देखिए बेटा कहां पे आपका ये मैच हो रहा है, फैलिक ग्लैंड, वास डेफरेंस, राइट फेलोमियर एंड एनल सर्कस। तो देखिए बेटा कहां पे है आपका, हाँ पहला ही है फैलिक ग्लैंड, वास डेफरेंस, राइट फेलोमियर एंड एनल सर्कस। तो ऑप्शन इज 1। सो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नजर रखिएगा बेटा। अब फीमेल जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है, तो इसमें भी बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी कि यहां पर बेटा आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको ए आइडेंटिफाई करना है। जूम कीजिएगा बेटा डायग्राम। जो ए है वो है स्पर्मेथिका, तो इसमें बेटा कोई परेशानी नहीं है। यहीं पे बेटा फीमेल जो है वो स्पर्मेटोफोर को रिसीव करती है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। उसके बाद बेटा अब आपको यहां पर बेटा देखना है बी। बी क्या है, ये बेटा अगर आप देखेंगे ये बी है, सो दैट मींस ये बेटा ओविडक्ट्स जब फ्यूज हो रहे हैं तो बी यहां पे है बेटा, फ्यूज्ड ओविडक्ट्स बेटा बनाते हैं कॉमन मीडियन डक्ट या बेटा वेजाइना। तो उसके बाद बेटा अब आपको यहां पर सी देखना है, ये बेटा आपका सी यहां पर है। तो सी जो अगर आप देखेंगे दे आर द कोलैटरल ग्लैंड्स। उसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे कि जो आपका डी यहां पर है दिस इज द जेनिटल चैम्बर। बेटा इससे आपको मालूम हो रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से नजर रखनी है। तो देखिए बेटा अब यहां पर आप देखिएगा कहां पे आपका ए स्पर्मेथिका, बी वेजाइना, ये बेटा स्पर्मेथिका, बी वेजाइना, कोलैटरल ग्लैंड्स और डी जेनिटल चैम्बर, ये ऑप्शन बेटा 4। इससे आपको बेटा एक आइडिया आता, अंदाजा आता है कि कहां कहां से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, कस सकता है, कौन कौन क्वेश्चन वो हमें दे सकता है।
तो चले बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, इनमें से बेटा इज नॉट इनकरेक्ट, इन इज नॉट इनकरेक्ट मतलब वह करेक्ट कौन है? Females produce 9 to 10 ootheca, each containing 16 to 18 शाबाश eggs. गलत बेटा, उसमें होते हैं 14 to 16 eggs. स्टेटमेंट गलत. डेवलपमेंट इन कॉकरोच इज होलो मेटाबॉलस, ना बेटा इट्स पोरो मेटाबॉलस. तो दैट मींस कि बेटा ये भी गलत. इस पे नजर रखना बेटा, इनकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है, डेवलपमेंट जो होती है पोरो मेटाबॉलस होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत. निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 12 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म, ना बेटा 13 टाइम्स इसकी मोल्टिंग हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत. उसके बाद ऑटोमेटिकली अब नेक्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक ही होगी. द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैज विंग्स. ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है. तो 36th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चल बेटा अब हम मूव करेंगे यहां पे रीजनिंग और असर्शन की ओर और देखेंगे बेटा यहां पे अब हमें रीजनिंग और असर्शन में क्या क्या समझने को मिलेगा. तो चले बेटा, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग एंड ओवरलाइंग टिश्यूज, ये बेटा बराबर है, फिट है, क्योंकि कभी कभी ये सरफेस पे होते हैं, कभी कभी ये बेटा बॉडी कैविटी के अंदर से होते हैं, तो दोनों चीजों को ये प्रोटेक्ट करते हैं. मटेरियल्स आर एक्सचेंज एट द सरफेस अक्रॉस द एपिथेलियल टिश्यू, यस बेटा. मगर गौर से अगर आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मगर बेटा जो ये मटेरियल जो रीजन है वो असर्शन को ऑटोमेटिकली खुद देके सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल एपिथेलियम कवर्स सरफेसेस एक्सपोज्ड टू मैकेनिकल एंड केमिकल एब्रेशंस, गलत बेटा. हां, अगर यहां कंपाउंड होता तो फिर बेटा मजा होता. यहां पे क्या लिखा है बेटा? सिंपल. सिंपल का काम होता है बेटा सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का, डिफ्यूजन का, उसका बेटा प्रोटेक्शन का काम नहीं होता है. तो इसकी वजह से बेटा स्टेटमेंट गलत. प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज इज द मेजर फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. हो बेटा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्शन के साथ कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता है. तो इससे बेटा यहां पे असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत, तो आंसर बेटा 4 आएगा. तो इसमें बेटा आपको नजर रखना पड़ेगा कि यहां पे 38th क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर 4 है. चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 अब आपके स्क्रीन पे यहां पे आ रहा है. Columnar epithelial lining the intestinal mucosa appears to have brush-like appearance. देखिए बेटा, मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे कॉलमनर एपिथेलियम है और उसकी जो सरफेस है उस पे माइक्रोविलाई होता है, फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स पे, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है. क्या बेटा ये यहां पे माइक्रोविलाई का जिक्र कर रहा है? तो देखेंगे a large number of microvilli are present on the brush bordered columnar epithelium. इसीलिए तो बेटा ब्रश बॉर्डर दिखता है. तो रीजन भी इस बेटा असर्शन को सपोर्ट कर रहा है. तो आंसर इज 1. सो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है दैट इज 1. नेक्स्ट, चले बेटा, गैप जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. ना बेटा, गैप जंक्शंस कहां करते हैं? एडहेरिंग जंक्शंस ऐसा करते हैं. तो इसलिए बेटा ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत. उसके बाद टाइड जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म. ना बेटा, टाइड जंक्शंस और एडहेरिंग जंक्शंस का काम होता है जोड़ना, कम्युनिकेशन नहीं. तो यहां पर बेटा ए भी गलत और असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत. तो आंसर इज 4. तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है बेटा वो 4 है. नेक्स्ट, ब्लड इन कॉकरोच इज कलरलेस, हीमोलिम्फ विद नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. बराबर ठीक बेटा. रेस्पिरेशन इन कॉकरोच ऑकर्स थ्रू डिफ्यूजन इन हीमोलिम्फ. कैसे बेटा? मैंने अभी आपको कहा कि जो कॉकरोच है उसका हीमोलिम्फ डिफ्यूजन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है. सो यहां पे असर्शन ठीक है, रीजन बेटा गलत है. तो आंसर इज 3. तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है बेटा दैट इज 3. क्वेश्चन नंबर 42. नेक्स्ट क्वेश्चन, The nymph of a cockroach undergoes molting several times. है ना बेटा? सो जो निम्फ आपके कॉकरोच का है मोल्टिंग 13 बार कर रहा है. और बेटा अगर अब लिखा होगा कि मोल्टिंग 13 बार जो ये कर रहा है ये एक्चुअली ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस दिखाता है. अगर वो लिखा है तो दैट मींस कि बेटा ये रीजन असर्शन जो है ये रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है. देयर इज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच. यस बेटा. सो दैट मींस कि रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है. तो बेटा इसी के साथ आपका जो बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ एनिमल्स है वो कंप्लीट हुआ. मगर एक चीज बेटा यहां पे आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा. हो सकता है बेटा अर्थवर्म पे इस एग्जामिनर की नजर पड़े. तो अर्थवर्म पे बेटा बस ये चीजें बेटा रिस्क लेंगे और क्या कर सकते हैं?
नहीं तो अर्थवर्म में बेटा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। मगर पिछले साल बेटा क्वेश्चन, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए बेटा यहां पे थोड़ा बहुत नजर रखिएगा कि अर्थवर्म में जो गिजार्ड है कहां पे, स्टोमक जो है किस बेटा सेगमेंट में है, ब्लड ग्लैंड्स किस सेगमेंट में है, क्लाइटलम कहां पे है, फीमेल जेनिटल पोर कहां पे है, मेल जेनिटल पोर कहां पे सॉरी बेटा, टेस्टिस कहां पे और ओवरीज कहां पे है। ये मैंने बेटा आपको यहां पे पॉइंट्स टू रिमेंबर रखा है। इन पॉइंट्स पे बेटा मेहरबानी करके नजर रखिएगा। अगर बेटा अर्थवर्म में क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि यहीं पे बेटा एग्जामिनर जो है वो अपनी गाज गिरा सकता है। तो इससे बेटा इन चीजों को नजर रखिएगा आउट ऑफ बेटा सिलेबस, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में टिश्यूज है और कॉकरोच है। और हो सकता है कि बेटा एग्जामिनर अगर उधर इधर हाथ पैर मारेगा तो अर्थवर्म में अगर हाथ पैर मारेगा तो यहीं पे मारेगा। तो ये चार्ट बेटा आप नजर रखिएगा। इसी के साथ बेटा हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनुअल्स है वो कंप्लीट हुआ। अभी बेटा थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा एक नए बेटा चैप्टर के साथ, दैट इज सेल साइकिल। तब तक मुझे इजाजत दे दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम।